आप सबको वेलकम मेरे इस चैनल पे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हो सकती हूँ। और आई एम हैप्पी दैट आई कैन बी हियर प्रेजेंट विद यू ऑन माय चैनल, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी वेटिंग फॉर माय वीडियो. Thank you all for supporting me in my other videos also. God bless you as you listen to this video also. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में आज हम अपना अध्ययन करेंगे. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं. तूने हमें जो है ये समय दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को साझा कर सकते हैं, और जो भी इसको सुने वो आशीषित हो. और हम जानते हैं कि हम आखिरी समय में रह रहे हैं और तेरे आने की प्रतीक्षा में हैं, ताकि तू आए और हमें अपने साथ आसमान में ले जाना, स्वर्ग में ले जाने वाला बने. यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन. जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी चैप्टर्स में हैं, और हम जो हैं इसको हम खत्म करने वाले हैं बहुत जल्दी. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो मैंने प्रचार किया है या मैं प्रोग्राम में दे रही हूँ आप लोगों को, अ, परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है. तो आज का जो वचन है, इट्स टेकन फ्रॉम रेवलेशन चैप्टर 20. We are going to study that, and then it says here, then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss and a great chain in his hand. So when we look at here, it says final judgment. We are on final judgment, and therefore we are on the last lap of the book of Revelation. So we will be studying Revelation chapter 20 verses 1 to 15. अंतिम न्याय के बारे में हम सीख रहे हैं, और इसमें 15 पद हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. यहाँ पे कह रहा है, 1000 वर्ष भी 1000 वर्ष फिर आकाश से मैंने एक स्वर्गदूत को नीचे उतरते देखा. उसके हाथ में पाताल की चाबी और एक बड़ी सांकल थी. अब हम देखेंगे कि एक स्वर्गदूत आता है और उसके हाथ में एक चाबी थी और उसके हाथ में एक जंजीर भी थी. सांकल मतलब जंजीर. He was holding the chain in his hand and key of the bottomless pit. तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि दो two deaths and two resurrections are shown here in this chapter. Born once, die twice. Born twice, die once. Revelation chapter 20 verse 1 to 15. And it says first death. यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली डेथ जो है, जो कि हम रह रहे हैं, ये हमारी पहली मृत्यु है. यहाँ पे उत्पत्ति 2:17 में बताया गया है कि किस तरीके से आदम को बोला था कि उस पेड़ का फल नहीं खाना है, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा. तो ये उसके पाप का जो आज्ञा का उल्लंघन किया, he disobeyed God, and therefore he had to suffer the death. That is the first death. रोमियो 6:23 में कहा है, सबने पाप किया इसलिए पाप की मजदूरी मौत है. तो यहाँ पे जब यीशु मसीह आएंगे तो जो रास्तबाज लोग हैं, the righteous people will be resurrected when Jesus is going to come the second time. First time he came when he was born, and he preached, he shared God's word, and then he went on the cross to die for your sin and my sin. पहली बार जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने जो है बचपन बेबी के उसमें आए, मनुष्य के भेष में आए. फिर वो बड़े हुए, उन्होंने प्रचार भी किया और चंगाई भी करी, लोगों को सिखाया भी. और फिर उन्होंने क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी, और तीसरे दिन जिंदा होके वो 40 दिन के बाद आसमान में चले गए. So if Jesus was resurrected, then we also will be resurrected. So all of us have to die the first death. The first resurrection is meant for the people who are righteous.
It says, यह धन्य है, पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है. The people who are saint, who are righteous, they are the blessed people who will be part of the first resurrection. Then we also see the second resurrection. Now, after the first resurrection, पहले पुनरुत्थान के बाद 1000 साल का जो समय है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उनको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा. The righteous people, when they are resurrected, and the living righteous, they all will be taken to heaven for 1000 years, where we will be enjoying ourselves with Jesus Christ and enjoying, worshiping and praising and glorifying God. That is going to be 1000 years. 1000 का साल का जो वर्ष है, समय है, वो हम स्वर्ग में बिताएंगे परमेश्वर के लोग. फिर हम देखते हैं 1000 साल के बाद दूसरा पुनरुत्थान है, दूसरा रेजरेक्शन है. There is a Revelation 20:11-15. We see the second resurrection is meant for the wicked people who will be resurrected. जो दुष्ट लोग हैं उनको जिंदा किया जाएगा, और फिर जब यरूशलेम आसमान स्वर्ग से नीचे उतरेगा तो शैतान और उसके जितने भी फरिश्ते हैं वो कोशिश में रहेंगे कि ये नए यरूशलेम में प्रवेश करें, और वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आसमान से आग और गंधक बरसेगी और उन्हें उनका न्याय वहां पे होगा जब उन्हें आग की भट्टी में जलाया जाएगा, और आग और गंधक में वो लोग मरेंगे, तड़पेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेजरेक्शन एंड द सेकंड रेजरेक्शन. पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान. The first resurrection is for righteous people, and the second resurrection is for wicked people, and the wicked people are going to be burnt into hellfire. So when we look at here, Revelation 20, chapter verses 1-3 says, Then I saw an angel coming down from heaven, and it seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and threw him into the pit. Now this is the same devil, the serpent who beguiled Eve in the Garden of Eden when she had gone near the tree of the knowledge of good and evil. And therefore, this is the same devil who will be chained for 1000 years on this earth. And all the wicked people will be all dead. He would not be able to tempt any one of them. He will not have anyone to go and beguile them or to be with them. So this is what we see, how this, it says here, उसने उस पुराने महासर्प को पकड़ लिया जो दैत्य यानी शैतान है, फिर 1000 वर्ष के लिए उसे सांगल से बांध दिया. तब उस स्वर्गदूत ने उसे महागर्त में धकेल कर ताला लगा दिया और उस पर कपाट लगाकर मोहर लगा दी, ताकि जब तक 1000 साल पूरे ना हो वो लोगों को धोखा ना दे सके. 1000 साल पूरे होने के बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ा जाना है. This serpent is going to be on this earth all alone, so he will have no company. Okay. 1000 साल के लिए वो जमीन पे उसको रखा जाएगा. उसके जितने भी साथी हैं, दुष्ट लोग हैं, जो जितने भी झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो सब मर जाएंगे और ये अकेला रह जाएगा. और जो रास्तबाज लोग हैं उनको स्वर्ग में उठा लिया जाए. तो हाँ, यहाँ पे ताला लगाने का मतलब है ही विल बी ऑल अलोन. उसके कोई भी साथी नहीं होगा, और इस तरीके से अगर वो पृथ्वी पे घूमेगा भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. He will be all alone. So this is going to be for 1000 years. The Satan is going to be here on this earth all alone. He will not be able to talk to anybody. He will not be able to give any suggestion. He will not be able to do anything. वो कुछ नहीं कर पाएगा. 1000 साल में वो घूमेगा तो जरूर, लेकिन वो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता क्योंकि अकेला होगा, और वो उसकी वो सजा है 1000 साल की. फिर हम आगे देखते हैं Revelation chapter 20 verses 4-6. It says, Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, those who had not worshipped the beast or image, or had not received its mark on their foreheads
or their hands. They came to life, reigned with Christ for 1,000 years. This is the first resurrection. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for 1,000 years. So we see here there is a judgment in heaven going on. Thrones are there, everybody is seated there, and the people who were beheaded, the saints who died, who lost their life, who were martyred for Christ, they were resurrected. They were, and the people who, they are the people who did not worship the beast. इन्होंने पशु की छाप नहीं ली थी, और इसलिए जो है इन्होंने मसीह के लिए इन्होंने अपनी जान दी. And they would be reigning in heaven for 1,000 years. This is the first resurrection of the righteous people. I just told you just few minutes back. And they will not die second death. इनमें दूसरी मृत्यु का इनमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहली मृत्यु में इन्होंने अपनी जान मसीह के लिए दी और विश्वास में ये आगे बढ़ गए. हम यहाँ पे देखते हैं, फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे. उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर उस सत्य के कारण जो यीशु द्वारा प्रमाणित है और परमेश्वर के संदेश के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु का या उसकी प्रतिमा की कभी उपासना नहीं की थी, तथा जिन्होंने अपने माथे पर या अपने हाथों पर उसका संकेत चिन्ह धारण नहीं किया था, वे फिर से जीवित हो उठे. उन्होंने मसीह के साथ 1,000 वर्ष तक राज्य किया. शेष लोग 1,000 वर्ष तक पूरे होने तक फिर से जीवित नहीं हुए. वह पहला पुनरुत्थान है. धन्य है वो पवित्र और पवित्र भी है जो पहले पुनरुत्थान में भाग ले रहा है. इन व्यक्तियों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि वे तो परमेश्वर और मसीह के अपने याजक होंगे और उसके साथ 1,000 वर्ष तक राज्य करेंगे. सिंहासन देखा, न्याय हो रहा है, और जो मसीह में मरे हैं उनको जीवित किया गया, और 1,000 साल तक उन्होंने स्वर्ग में एंजॉय किया. स्वर्ग में उन्होंने किताबें देखी खुली भी, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने न्याय किया है, और यहाँ पे उन्होंने उनके साथ उनको दोबारा मरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए अपना जो दुख सहे थे इस धरती पे मनुष्य से, उसको जो है वहां पे उनका न्याय हुआ, क्योंकि उन्हें मसीह के लिए शहीद होना पड़ा और वो विश्वास में मर गए. इसलिए उन्हें 1,000 साल तक स्वर्ग में ले जाया गया. वहां वो 1,000 साल तक रहेंगे, और ये उनका पहला पुनरुत्थान है कि रास्तबाज लोग, धर्मी लोगों को जिंदा करके उन्हें दूसरे जिंदा धर्मी लोगों के साथ स्वर्ग में मौका मिलेगा 1,000 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए. यहाँ पे हम देख रहे हैं, we see again, now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And the fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Now it says here, 1,000 years are over. Okay, I showed you the chart. You can go over and see it again. The 1,000 years are over, and then these wicked people are resurrected. Now they are watching the holy city coming down from heaven. So all these people, it says Gog and Magog together, they are getting ready for the battle. They want to surround the city which is coming down on this earth, but they're not able to surround the city. They're going from one end of the earth to the other end of the world, but they cannot do anything because
God has already had his judgment. Now he has to just implement that, execute the judgment for them. And therefore, the beast, the devil, the false prophet, and all these people, along with their wicked people, are all cast into the fire, the brimstone and sulfur burning, and they are burning forever and ever. So when we look at this, is the kind of life they will be suffering ever and ever. This is the defeat of Satan. शैतान की हार यहाँ पे है। यहाँ पे कह रहा है फिर 1000 वर्ष पूरे हो चुकने के पर शैतान को उसके बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह समूची धरती पर फैली जातियों को छलने के लिए निकल पड़ेगा। वह गोग और मागोग को छलेगा, वह उन्हें युद्ध के लिए एकत्र करेगा। वे उतने ही अनगिनत होंगे जितने समुद्र तट के रेतकण। शैतान की सेना समूची धरती पर फैल जाएगी और वे संत जनों के डेरे और प्रिय नगरी को घेर लेंगे, किंतु आग उतरेगी, उन्हें निगल जाएगी। इसके पश्चात उस शैतान को जो उन्हें छलता रहा है भभकती गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वह पशु और झूठे नबी दोनों ही डाले गए हैं। सदा सदा के लिए उन्हें रात दिन तड़पाया जाएगा। ये है वो सीन 1000 साल के बाद पूरा होने का। जो दुष्ट लोग हैं उनको जिंदा किया जाएगा और उनका नंबर जो है जैसे समुद्र तट पे जो रेत होती है उसके बालू के समान है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा वो संख्या है जो कि बालू के समान जो शैतान के साथी हैं, जिसमें जो झूठे नबी भी हैं और जिन्होंने पशु की छाप ली है वो भी हैं। अब शैतान उन्हें फिर से भर मारा है। He is trying to convince them to surround the city and take over the city. वो कोशिश में है कि अब हम इस शहर को लेंगे जो आसमान से स्वर्ग से उतर रहा है, और अपने सारे लोगों को कहता है इसके चारों ओर जाओ। और वो जो है सराउंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय तो अब पूरा होगा, जो कि ऑलरेडी न्याय जो है परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन अब उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो स्वर्ग से आग और गंधक बरसेगी। ये झूठे नबी और जिन्होंने पशु की छाप ली है और जो दुष्ट लोग हैं, इन सबको उस आग में सदा के लिए रात दिन तड़पाया जाएगा। वो आग जलती रहेगी लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो उसमें तड़पते रहेंगे। जैसे उन्होंने धर्मी लोगों को सताया था, यहाँ पे उनको वो ही सजा मिलेगी जो कि परमेश्वर उन्हें देगा, और उसके बाद पृथ्वी को जो है पवित्र किया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर अपना न्याय पूरा करेगा। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 20 का 11-12 में लिखा है कि जैसे परमेश्वर किस तरीका का न्याय करता है। He says, and I saw a great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven are fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Now here, Yehunna जो है, John the Revelator, is shown this scene, a white throne, and the person who sat there was God himself, and there was no place. The people who died, he says, I saw the dead. John was shown the dead people, whether they were small or they were great. They all had to stand before the throne of God. And the books were opened. Another book was opened, which was Book of Life, and they were judged. If their names were there in the Book of Life, they were saved. And if their names are not there, that means they have to die. The wicked living will be dead. So here, this is the vision shown to John the Revelator. And here John is seeing how God's judgment is taking place. So when we look at here, किताबें खोली गई, और उसके बाद क्या हुआ कि
परमेश्वर का जो थ्रोन है 11-12 में लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पे बैठा हुआ है, देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। John was shown that first the people who were dead, the judgment was pronounced on them. यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को ये दिखाया गया कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, उन जो मर गए हैं, उनका न्याय पहले किया गया। हम भी जानते हैं कि जो मर गए हैं उनका न्याय पहले किया गया, उसके बाद जो जिंदा हैं उनका न्याय किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर अपना न्याय अपने लोगों के लिए और दुष्ट लोगों के लिए कर रहा है। यहाँ पे है, मैं पढ़ती हूँ 11, 12, 13 में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, और फिर क्या, पुस्तकें खोली गई। फिर एक पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। All those people who die, daily we see people dying. I don't know how many thousands of people are dying throughout the universe, but all of them are going into the judgment. God is judging them as soon as they die. The judgment takes over in heaven for them. जो मर जाते हैं, हम जानते हैं कि रोज कितने लोग जो हैं जो कि मरते हैं, हजारों में लोग मरते हैं, और उनका न्याय जब वो मर जाते हैं तो आसमान में उनका न्याय चल रहा, किताबें खुली हुई हैं, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक पे नहीं है, उनको जो है यूहन्ना को दिखाया गया कि जो मृत्यु और नरक है, उनको आग की गंधक में, आग में झोंका गया। ये उनकी दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु सबने मरना है, लेकिन दूसरी मृत्यु दुष्ट लोगों के लिए होगी। वो मरेंगे और फिर उन्हें आग की झील में डाला जाएगा, और वहां उनको रोना और पीटना होगा। वो जलते तो रहेंगे, लेकिन उनकी बॉडी नष्ट नहीं होगी। हम देखते हैं कि जैसे मूसा जब जाता है झाड़ी में, निर्गमन की पुस्तक में, और परमेश्वर कहता है जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मूसा दूर से देख रहा था, वो झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है। इसी तरीके से ये मरे हुए लोग जो हैं, जो जिंदा किए जाएंगे दुष्ट लोग, इनको आग में जलेंगे तो सही है, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। ये हमेशा तक जलते रहेंगे जब तक कि इनका टाइम पूरा नहीं होगा। सदा का मतलब है, फॉर एवर मीन्स एज लॉन्ग एज द टाइम इज देयर। It may be 10 years, it may be 5 months, it may be 2 years, or whatever it is. That is forever for them. वो सदा है, चाहे थोड़े समय के लिए हो, लेकिन वो जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, और फिर उनका अंत हो जाएगा, and they will turn into ashes. The earth is going to be purified by fire. This is what God is going to do. So here it says, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ओके सर। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ओके। जो जहां मरा, चाहे नदियों में फेंका उन्हें, चाहे समुद्र में फेंका, चाहे उन्हें जमीन में गाड़ा, चाहे उन्हें जला दिया गया, जहां भी जिसको करा, वहां से वो सब उठ के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो गए। ऐसे और उनका न्याय किया गया।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेंगे ना. दे वर थ्रोन इनटू द फायर. ओके. The fire with burning with sulfur and brimstone, where they would be burning, but the bodies will not be consumed forever. And that forever is a limited time. Till then, they will be burning, and then after that, the earth is going to be purified. तो ये है कि परमेश्वर का न्याय हम यहाँ पे देख रहे हैं. जो मृतक समुद्र सागर में थे, उन्हें सागर ने दे दिया, तथा मृत्यु और पाताल ने भी अपने मृतक सौंप दिए. प्रत्येक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया गया. इसके बाद मृत्यु को और पाताल को आग की झील में झोंक दिया गया. यह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है. यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला, तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया. इट सेज वेरी क्लियरली, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. All the wicked people whose names were not mentioned in the book of life, they were thrown into the lake of fire. हम जान सकते हैं कि एक झील में जो पानी होता है उसकी गहराई नहीं मालूम, लेकिन ये आग की जो झील बता रहे हैं उसमें उन्हें झोंका जाएगा, फेंका जाएगा, और वहां पे वो जलते रहेंगे. अगर उनका नाम, कभी कभी मैं भी थोड़ा घबरा जाती हूँ कि अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो मुझे भी परमेश्वर आग की झील में धकेल देगा. हमारे पास अभी टाइम है अजीजों, हम अपने पापों का प्रायश्चित करें. परमेश्वर से रोज नित दिन हर पल उससे अपने पापों की क्षमा मांगते रहें, ताकि हमारा जब न्याय हो तो हम आग की झील में ना जाएं, बल्कि हम स्वर्ग के रास्ते में जाएं. एंड गॉड डजंट वांट अस टू गो इनटू हेल फायर. God is very gracious. He is always forgiving. We have the time to repent. We have the time, as long as we are living, we have the time to repent. Once we leave this earth, once we die, we have no time to repent. We have no time to forgive. Ask forgiveness from God. Right now, we have the time to ask forgiveness from God. And I also get scared sometimes when I think of that. If my name is not found in the book of life, God is going to throw me into the lake of fire. I don't want to go into the lake of fire. मैं आग की झील में नहीं जाना मांगती, और मैं भी वो सोचती हूँ कि आप लोग भी आग की झील में नहीं जाना मांगते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को हमारे लिए जगह बनाई है. हमें स्वर्ग में ही जाना है, नए यरूशलेम में हमें प्रवेश करना है. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी नए यरूशलेम की तैयारी करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने पापों की माफी मांगे. परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है. वो आज भी आपके इंतजार में है कि कब आप उसके अपने पापों का क्षमा मांगे. गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ही वॉन्ट्स यू टू आस्क forgiveness of your sins. He is asking you to repent, realize that your place is not hell. Our place is heaven. We are all preparing for heavenly kingdom. Let's not delay. आइए हम देरी ना करें. परमेश्वर के लिए हम अपने पापों का प्रायश्चित करें. हम रोज गलती करते हैं, हम पाप में रहते हैं. We are living in sin, but God is giving us time to realize and to repent and to ask forgiveness of our sins. He is ever willing to forgive our sins. Are you ready to ask forgiveness of your sin? Are you ready to prepare for the heavenly kingdom? You have the time now. As long as you're living, you have the time to ask forgiveness. Once we leave this earth, we have no time to ask forgiveness. एक बार जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें. आज से, अभी से ही आप अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए. आइए प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, इस अच्छे पैगाम के लिए हम अपने सुनने वालों को तेरे सामने लाते हैं.
ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित करें। और हम यही चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे राज्य में स्वर्ग के लिए तैयारी करें, ताकि जहां तू है हम लोग भी वहां जाने वाले बने। जो भी इस पैगाम को सुने उसको आशीषित कर, ताकि वो ये मैसेज दूसरे लोगों तक साझा कर सके और बहुत सी रूहें तेरे आसमानी बादशाहत के लिए बचाई जा सके। यही मेरी प्रार्थना है, जो मैं तेरे मीठे और प्यारे नाम यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुन ग्रहण कर, आमीन। Amen. God bless you all as you prepare for the heavenly kingdom.